हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71। चैप्टर चल रहा है हमारा एडमिशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये क्वेश्चन नंबर 71 मिलेगा आपको पेज नंबर 4.113 पर। बुक के हमारे टी एस ग्रेवाल, और टी एस ग्रेवाल का जो एडिशन है, दैट एडिशन इज 24-25 एडिशन। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है, वहाँ से हमने क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर 71, लेट्स सॉल्व। देखो क्या बोला है, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखो गौतम रेशियो याशिका, इनका पीएसआर कितना आता है? 3:1। नो, अब हमें बोला है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेबल्स 30,000, ये बिल्स पेबल का अमाउंट है 30,000। कैपिटल है गौतम की 4 लाख, याशिका की है 1 लाख, टोटल कैपिटल इज 5 लाख। फर्नीचर 60,000, स्टॉक 1,40,000, डेटर्स 80,000, कैश इन हैंड 90,000 और मशीनरी है 2,10,000। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए। हमें बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम नहीं दिखता जिसका हमें सीधा ट्रीटमेंट करना है। जैसे जनरल रिजर्व नहीं है इस बैलेंस शीट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है। अगर ऐसे कुछ आइटम होते तो उनको बिना बोले ट्रीट करना, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो भी ट्रीट करना होता है, बट इस बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/3/8 शेयर। आसमा को 3/8 शेयर के लिए लिया है विद कैपिटल ऑफ 2,10,000 एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। इट वॉज डिसाइड, आसमा लेके आ रही है कैपिटल के लिए 2,10,000 और गुडविल के लिए ला रही है उसका जो गुडविल का शेयर है वो 50,000 है। न्यू पी एस आर इज 3:2:3। तो गौतम रेशियो याशिका रेशियो आसमा इज इक्वल टू 3:2:3, ये न्यू पी एस आर है। Machinery will be depreciated by 10%, furniture by 5,000, stock was revalued at rupees 2,10,000, provision for doubtful debts is to be created at 10% of debtors, हमें प्रोविजन बनाना है 10%। स्टॉक को रीवैल्यू करना है हमें 2,10,000 तक। देखो स्टॉक की वैल्यू क्या थी, अभी वैल्यू है 1,40,000 और हमें कहाँ तक लेके आना है 2,10,000 तक, तो 70,000 इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजन बनाना है 10%, डेटर्स है 80,000, 80,000 का 10% कितना हो जाएगा 8,000, हमें 8,000 के प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन न्यू पीएसआर, जो कैपिटल होगी वो न्यू पीएसआर में होगी। न्यू पीएसआर क्या है? 3:2:3। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो आया है आसमा जो नई पार्टनर है उसके बेस पर हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। पर कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी और फिर बाद में उसको एडजस्ट करना है। और आगे क्या बोला है देखो, एनी एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो कैश में सेटल नहीं हो रहे हैं, जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो करंट अकाउंट से होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, हमारे पास ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड रिटायरमेंट, एडमिशन या डेथ या चेंज इन पीएसआर में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमारी रिदम होता है जो मैं हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ। सबसे पहले पीएसआर कैलकुलेट करो, फिर अगर कोई बैलेंस शीट आइटम है तो उसको देखो। जैसे इस वाली बैलेंस शीट में कोई भी बैलेंस शीट आइटम नहीं था, ठीक है। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट देखो, उसके बाद रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट देखो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, और लास्ट में देखो बैलेंस शीट। और करंट अकाउंट बनाना तो बीच में करंट अकाउंट भी आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ। तो ये हमारा रिदम है, हमें इसी रिदम को फॉलो करना है। पीएसआर, बैलेंस शीट आइटम्स, गुडविल, रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम पीएसआर देख लेते हैं। हमें यहाँ पे नया नया पीएसआर दे रखा है 3:2:3 और पुराना दे रखा है 3:1। तो देखो गौतम रेशियो याशिका, हम क्या करेंगे, गौतम रेशियो याशिका पुराना पीएसआर 3:1 और हमें नया पीएसआर दे रखा है गौतम रेशियो याशिका रेशियो आसमा इज इक्वल टू 3:2:3। ये हमें नया पीएसआर दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नया और पुराना पीएसआर दे रखा है, बट हमें क्या करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो सबसे पहले गौतम का निकालते हैं। गौतम का ओल्ड पीएसआर है 3/4 और न्यू पीएसआर है 3/8। ठीक है दोस्तों, 8 विल बी एलसीएम, 2 3 6 -3, इट इज 3/8। देखो ओल्ड पीएसआर बड़ा है
न्यू पीएसआर छोटा है, तो ये गौतम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है यहाँ पे। अच्छा अब देखो आसमा को कितना मिल रहा है, आसमा को 3/8 मिल रहा है, इसका मतलब आसमा को पूरा का पूरा कौन दे रहा है, गौतम दे रहा है। फिर भी हम याशिका का चेक कर लेते हैं। याशिका का पुराना रेशियो 1/4 और नया रेशियो है 2/8, इसका मतलब जीरो हो जाएगा अपने आप ही। देखो 2 - 2 एलसीएम निकाला हमने, इट बिकम जीरो, मतलब याशिका कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, याचिका याशिका जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्लैरिटी से कि जो गौतम है वही सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, आसमा के लिए। तो यहाँ पे आके पहला केस क्लियर हो जाता है, हमारा पीएसआर पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम नहीं है यहाँ पे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ऐसा कोई भी आइटम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधा गुडविल चेक करना है। ठीक है, गुडविल और कैपिटल की एंट्रीज करनी है। देखो गुडविल का पैसा कितना लाई है आसमा, 50,000, और कैपिटल का लाई है 2,10,000। तो पहले हम एंट्री कर लें। देखो कैश अकाउंट डेबिट, अब मैंने कैश सही लिखा है क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। जब भी आपको देखना है कैश और बैंक में क्या यूज लेना है, तो बैलेंस शीट में जाओ। देखो बैलेंस शीट में सिर्फ कैश इन हैंड दे रखा है, तो आपकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज है जिनमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है, वहाँ पे कैश ही आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ कैश इन हैंड दे रखा है। अगर कैश एट बैंक भी देखा दिया होता तो आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2,60,000। देखो 50,000 तो गुडविल के और 2,10,000 कैपिटल के, तो टू आसमास कैपिटल अकाउंट, दिस इज 2,10,000 फॉर कैपिटल, एंड देन टू पीएफजी, पीएफजी में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बाद में लिख दूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, शी शी ब्रॉड प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। अब दोस्तों ये जो 50,000 है, ये पूरा का पूरा किसको मिलेगा, ये पूरा का पूरा गौतम को मिलेगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ गौतम है, तो न्यू पार्टनर जब भी कोई गुडविल का पैसा लाता है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, गौतम। तो हम एक एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट, तो गौतम के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपीज, उसको मिल जाएगा क्योंकि फ्यूचर में वो सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ आसमा। ये हो गया हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, उसको ट्रांसफर। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो चुका है दोस्तों। हमारा जो पहला पॉइंट है हमने कंप्लीट है, कैपिटल भी आ गई, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। अब हमें करना है रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, स्टॉक को रीवैल्यू करना है, तो वी विल मेक अ रीवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्टली। देखो कैसे, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो मशीनरी कितनी है, 2,10,000, 2,10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,10,000 का 10% हो जाएगा 21,000। ठीक है, सिंपल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 21,000। तो हमें क्या करना है, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 21,000 से, और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 5,000 से। तो देखो हम यहाँ पे करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी को डेबिट कर दिया, मशीनरी को क्रेडिट कर दिया हमने, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, इट बिकम्स 21,000। डिक्रीज्ड, स्टॉक को हमें डिक्रीज करना है 5,000 से, तो मशीन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,000। ठीक, ये हो गया हमारा दो आइटम्स, रिवैल्यूएशन के दो आइटम्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये जो दो आइटम्स हो चुके हैं, क्वेश्चन में जाकर एग्जामिनेशन में आप ऐसा ही करोगे, क्वेश्चन पेपर में जाकर इसको टिक कर देना। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि ये दो आइटम हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट रुपीज 2,10,000, स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 को हमें कहाँ तक लेके जाना है, 2,10,000 तक, मतलब स्टॉक की वैल्यू हमें 70,000 रुपीज बढ़ानी है। ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज द स्टॉक, द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज टू बी इंक्रीज। यहाँ पे लिखो बाय स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे 70,000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा आइटम कौन सा है, अच्छा स्टॉक वाला आइटम हो गया, उसको टिक कर लो फटाफट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10%। तो हमारे पास डेटर कितने, 80,000 के, 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000, तो हमें प्रोविजन बनाना है 8,000 से। तो देखो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000, ये हमने प्रोविजन बना दिया 8,000 का। ठीक है, अब देखो, अब हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमें यहाँ पे दिख रहा है सीधा क्रेडिट ज़्यादा है, प्रॉफिट है हमारे पास, तो 70,000 माइनस 21, 26, 26, जस्ट होल्ड आई विल कैलकुलेट,
26 and 8 it becomes 34. 70 में से 34 गया तो it becomes 36,000. This is the revaluation profit 36,000. अब ये जो revaluation profit है किसको मिलेगा? गौतम याशिका को मिलेगा सिर्फ. तो यहाँ पे लिखेंगे टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट, टू याशिकास कैपिटल अकाउंट. ठीक है दोस्तों, 36,000 को हम डिवाइड कर देंगे गौतम और याशिका के ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, सॉरी ओल्ड रेशियो है 3:1. तो 36 डिवाइड बाय 4 9,000. 9,000 इंटू 3 27,000. ठीक है दोस्तों, ये हमने याशिका और गौतम में डिवाइड कर दिया. पूरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में चला गया. अब हम क्या करेंगे? देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कंप्लीट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. सबसे पहले गौतम और याशिका की ओपनिंग कैपिटल देखो, 4 लाख और 1 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ गौतम एंड याशिका, 4 lakhs एंड 1 लाख. ठीक है, आसमा लेके आई है 2,10,000. यहाँ पे लिखो बाय कैश शी ब्रॉट द कैपिटल ऑफ 2,10,000. क्वेश्चन में दिया गया था हमें. ठीक है, 2,10,000 क्रेडिट कर दो. जो आसमा गुडविल का पैसा लेके आई थी वो हमने किसको दिया था? सिर्फ गौतम को, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन था? गौतम. तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 हमने गौतम की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. अब देखो, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया. ठीक है, जनरल रिजर्व और कुछ है नहीं, ये गुडविल का ट्रीटमेंट होकर हमने गौतम को दे दिया. अब रीवैल्यूएशन की बात करते हैं. यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को दे दिया 27 एंड 9. तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दैट इज 27,000 एंड 9,000. ठीक है, 27,000 एंड 9,000 फॉर याशिका. ये हो गया कंप्लीट. अब देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट में जितनी एंट्रीज करनी है हमने सारी पोस्ट कर दी कैपिटल अकाउंट में. अब हमें बोला है क्वेश्चन के अंदर कि द फिफ्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट हो चुका है, फिफ्थ पॉइंट हमारा, द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन न्यू पीएसआर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट. हमें क्या करना है? न्यू पीएसआर मतलब जो कैपिटल का बेस बनेगा वो हम न्यू पार्टनर के बेस पे बनेगा. न्यू पार्टनर का पीएसआर क्या? 3/8. और कैपिटल कितनी लाई? 2/2, 2,10,000. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बेस क्रिएट करेंगे. देखो, टोटल कैपिटल है 2,10,000. ठीक है, ये आसमा लेके आई और आसमा को पीएसआर मिल रहा है 3/8. ठीक है, ये तो हो गया आसमा का डेटा. अब इनकी जो कैपिटल है वो निकाल लेते हैं. तो 4,50,000 एंड 4,77,000, ये है हमारी कैपिटल गौतम की. गौतम की कैपिटल हो गई 4,77,000. ठीक है दोस्तों. अच्छा, अब हम याशिका की देखते हैं. याशिका की कैपिटल है हमारे पास 1,09,000. दिस इज फॉर याशिका. ठीक है, ये हो गया. अब हम क्या करते हैं? आसमा की कैपिटल को बेस मानते हैं और आसमा को जो पीएसआर उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, 8/3 कर देते हैं. ठीक है, जस्ट होल्ड, आई एम कैलकुलेटिंग. मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको. सी दिस, इट बिकम्स 2,10,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 3, सो इट बिकम्स 5,60,000. तो देखो, फर्म की टोटल कैपिटल है 5,60,000. ठीक है, अब हमें क्या करना है? न्यू पीएसआर में एडजस्ट करनी है 5,60,000. तो देखो, हम न्यू पीएसआर में एडजस्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज है. 3:2:3. ठीक, सो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 8, इट बिकम्स 70,000. 70,000 इंटू 3, तो न्यू कैपिटल हो जाएगी गौतम की 70,000 इंटू 3, दैट इज 2,10,000. देन फॉर याशिका इट विल बी 70,000 इंटू 2, 1,40,000. ठीक है, एंड अगेन फॉर आसमा इट विल बी सेम 2,10,000. आसमा के कोई फर्क नहीं क्योंकि हमने उसी को बेस माना है. अच्छा, ये हो गई इनकी न्यू कैपिटल. अब देखो इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी निकाली हमने? ये गौतम की है 4,77,000. गौतम की कैपिटल हो गई 4,77,000 और याशिका की है 1,09,000. तो हमें क्या करना है? देखो, गौतम की ओल्ड कैपिटल ज्यादा है तो इसकी कैपिटल को कम करना है. कितने से कम करना है? 4,70,000 माइनस 2,10,000, वी हैव टू रिड्यूस 2,67,000. तो हम लोग क्या करेंगे? एक एंट्री मैं यहीं पे कर रहा हूँ, या चलो मैं गौतम की कैपिटल को हमें रिड्यूस करना है. ठीक है, न्यू कैपिटल कम है, ओल्ड कैपिटल ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो हम एक एंट्री करेंगे. देखो, एक जनरल एंट्री करके बता देता हूँ आपको. एग्जाम में इसको करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर अंडरस्टैंडिंग.
गौतम्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, कैपिटल को कम कर दो, टू गौतम्स करंट अकाउंट, गौतम के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जो एक्स्ट्रा कैपिटल है, ठीक है। तो इट विल बी 2,67,000। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर गौतम, ठीक है। 2,67,000, सॉरी, इट इज 2,67,000। ये हो गया। अब हम बात करते हैं याशिका की। देखो याशिका की कैपिटल है अ, होनी चाहिए 1,40,000, अभी है 1,09,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,40,000 माइनस 1,09,000, इसको माइनस कर देंगे तो 31,000 से हमें क्या करना है, इसकी कैपिटल को इंक्रीज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे इसके, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो याशिका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, और इसकी कैपिटल को बढ़ाना है तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सो इट विल बी 31,000 एंड 31,000। ये हो गया हमारा दोनों का ट्रीटमेंट। यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो जाता। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पोस्टिंग करी है, हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे पहले, करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इसमें कैपिटल अकाउंट वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई के केस में हमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, यहाँ लिखेंगे बाय वाइज करंट अकाउंट, ठीक है। याशिका के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 31,000 से, ठीक है। और गौतम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके गौतम के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो कैपिटल डेबिट 2,67,000, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो कैरी करके निकाल लेंगे, ठीक है। सो वी विल ट्रांसफर देम टू द बैलेंस शीट। तो 4,77,000 माइनस 2,67,000, सो इट बिकम्स 2,10,000। यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,10,000 फॉर गौतम, अपना बैलेंस आ गया, ठीक है। 1,09,000 प्लस 31, इसका बैलेंस अपने आप आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। ये हो गया याशिका का बैलेंस, और इसका बैलेंस हो जाएगा 2,10,000। ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, जैसा हमने पीएसआर में डिवाइड किया वैसा वैसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। सो इट इज 1,40,000, it is also 1,40,000, and the total is 4,77,000 एंड 4,77,000। सो ये हो गया दोस्तों कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को बोला है, हम पूरी बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 50 और बिल्स पेबल 30, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 50 एंड बिल्स पेबल 30, बैलेंस शीट में पुट ऑन करो। सन्ड्री क्रेडिटर्स सबसे पहले 50 एंड बिल्स पेबल आर 30,000। ये हो गया एक लाइबिलिटी पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस है उनको पोस्ट करना है। हमने निकाले हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। गौतम का है 2,10,000, ठीक है। याशिका का 1,40,000 और आसमा का 2,10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ गौतम्स, गौतम्स कैपिटल अकाउंट 2,10,000, याशिका's कैपिटल अकाउंट it comes 1,40,000, and Asma's capital account it comes against 2,10,000। ये हो गए कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस, ठीक है। अब हमें देखना है करंट अकाउंट का बैलेंसेस। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, गौतम का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया और करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गौतम्स करंट अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस भी आएगा यहाँ पे, गौतम्स करंट अकाउंट 2,67,000। तो यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया हमारा लाइब्रेरी पार्ट। अब हम असेट पार्ट देखते हैं। देखो सी दिस असेट पार्ट है हमारे पास, फर्नीचर 60,000, हमने फर्नीचर में कोई चेंज किया, फर्नीचर में कोई चेंज है, यस 5,000 फर्नीचर कम हुआ हमारा, ठीक है। तो फर्नीचर हो गया 60 से 5 कम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 55 हो जाएगा फर्नीचर का बैलेंस। सबसे पहले पुट ऑन करेंगे फर्नीचर का बैलेंस, ठीक है, 55,000, फर्नीचर बैलेंस 55 हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक, स्टॉक के 140, 140 से हमने इसको बढ़ाकर कर दिया 2,10,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 से यहाँ पे हमने स्टॉक बढ़ा दिया 70,000, तो यहाँ पे स्टॉक का बैलेंस कर देंगे 2,10,000, स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा
स्टॉक विल इंक्रीज बाय 2,10,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब नेक्स्ट आइटम है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स में हमने प्रोविजन बनाया 8,000 का। ठीक है, कैश इन हैंड बाद में निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले डेटर्स को पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो डेटर्स विल बी 80,000 लेस प्रोविजन, इसमें प्रोविजन का अमाउंट माइनस करके बता देते हैं, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट विल बी 8,000, तो इट बिकम्स 72,000। ये हो गया हमारा डेटर्स का बैलेंस। ठीक है, अब हमें बोला कैश। कैश का हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 90,000। ठीक है, कैश का बैलेंस हमें क्यूमुलेटिव बैलेंस निकालना पड़ेगा। कैश का बैलेंस है 90,000, और ये गुडविल और कैपिटल मिला के लेके आई है आसमा 2,60,000। ठीक है, और कैश का कोई ट्रांजेक्शन हमें दिखता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश का जो बैलेंस है हम कैश के बैलेंस में 90 में 2,60,000 को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो कैश बैलेंस इज, ओपनिंग बैलेंस इज 90,000 दैट इज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, एंड आसमा जो कैपिटल लेके आई है, आसमा का जो इंट्रोडक्शन किया है कैश का, वो है 2,60,000। ठीक है दोस्तों, तो इट बिकम्स 3,50,000। ये हमारा कैश का बैलेंस हो जाएगा 3,50,000। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, इट बिकम्स 3,50,000। ठीक है, ये हो गया कैश इन हैंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ और बैलेंसेस भी देखने हैं साथ में, अभी बाकी हैं असेट्स। कैश इन हैंड हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक फर्नीचर हो गया, मशीनरी 2,10,000। मशीनरी को हमने रिड्यूस किया था, 2,10,000 में से हमने 21,000 रिड्यूस कर दी, 10% रिड्यूस करी। तो हम लोग लिखेंगे मशीनरी को रिड्यूस बैलेंस है, 2,10,000 में से 21,000 गया माइनस 21,000, इट बिकम्स 1,89,000। सो मशीनरी का बैलेंस हो जाएगा 1,89,000। अब एक बैलेंस और बचा हमारे पास करंट अकाउंट का। किसका करंट अकाउंट का बैलेंस बचा हमारे पास, हमने याशिका को, याशिका का करंट अकाउंट बैलेंस था। ठीक है, तो याशिका का करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट है 31,000, तो हम पुट कर देंगे एसेट साइड में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे याशिकास करंट अकाउंट, इट बिकम्स 31,000, ये डेबिट कर दिया। अब हम इसकी टोटल निकाल लेते हैं दोनों साइड की। ठीक है, विल पुट टोटल ऑफ बैलेंस शीट, अगेन टोटल, मैं टोटल करता हूँ फटाफट। 80,000 एंड 5,60,000 इज कैपिटल, 5,60,000 तीनों की मिलाकर हो रही है कैपिटल, और 2,67,000 गौतम्स का करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 9,07,000। सो दिस इज द टोटल फॉर लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट इज 2,10,000 प्लस 55, दैट इज 2,65,000 प्लस 72,000 प्लस 3,50,000 बैलेंस ऑफ कैश प्लस 1,89,000 प्लस 31,000 करंट अकाउंट बैलेंस, सो इट कम्स 9,07,000। यहाँ पे भी बैलेंस आ गया हमारा 9,70,000, टोटल आ गया बैलेंस शीट का। तो गाइज यहाँ पे आके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, कैश का बैलेंस इस तरह से निकालेंगे, क्यूमुलेटिव बैलेंस है कैश का 3,50,000। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।